तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सावचन अब माओ से अलविदा लेके वाइन सिटी से निकल चुका था। ये अब मेडिटेट करते हुए खुद से कह रहा है कि अभी तक तो प्लान सही जा रहा है, बस अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद वहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सावचन अब बाकियों को लेके एक दूसरे सिटी में पहुंच चुका था। तब इस सिटी को देखते हुए ब्लैकी कहता है कि आखिर सिटी का नाम क्या है, जिस पर नैन बताता है कि सिटी का नाम फोर स्क्वायर सिटी या फिर सैन फैंग सिटी है। मैंने अपने ग्रैंडपा के मुंह से सुना था ये सिटी दरअसल एक मिनरल्स का खदान है। यहाँ पे ऐसे स्पेशल स्टोन पाए जाते जो और कहीं पे नहीं मिलते। कई कल्टीवेटर्स ने इन मिनरल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश की, मगर इनकी एनर्जी इतनी हाई थी कि बड़े से बड़े कल्टीवेटर जिन्होंने इन मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की वो भी बस 3 या फिर 5 दिनों के अंदर ही मारे गए। समय बीतने के साथ साथ इस सिटी में एक पावरफुल पर्सन आया जिन्होंने अपने पावर्स और फोर्टिसाइड की हेल्प से इस मिनरल के वेन में फोर स्क्वायर सिटी का निर्माण किया। लेकिन मेरे दादाजी ने तो ये भी कहा था कि सिटी में इतने भी लोग नहीं रहते, मगर यहाँ पे तो बाकी सिटी की तरह ही बहुत ही भीड़ भाड़ है। जिसे सुना ब्लैकी कहता है कि वो तो ये सिटी दरअसल एक मिनरल का खदान है। तब शासन कहता है कि नहीं ब्लैकी गलत मत सोचो, हम लोग इस सिटी को तबाह करने नहीं आए हैं। जिस पर अब ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते कि तभी बहुत सारी सुंदर लड़कियां इन लोगों को घेर लेती है, मतलब इन लोगों को नहीं बल्कि शासन को घेर लेते हैं। तब अब इससे पहले शासन को समझ पाता ये लड़कियां सीधे शासन को उठा के कहीं ले जाने लगती है। तब दूर से देखते हुए नैन अपने मन में किया था कि आखिर मुझमें क्या कमी थी, आखिर मुझे ऐसे दिन दहाड़े उठा के लड़कियां कब ले जाएंगे। कसम से ब्रदर शासन का डिमांड बहुत ज्यादा है। जिस पर अब इधर हम देखते हैं कि शासन के अलावा जो और भी हैंडसम पर्सन थे उन्हें भी लड़कियां ऐसे उठा के कहीं ले जा रहे थे। तब शासन कहता है प्लीज आप लोग समझा कीजिए मैं शादीशुदा हूँ। जिस पर अब ये लोग इन सारे मर्दों को इस प्लेस में ला के छोड़ देती है। यहाँ के सीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई ओल्ड मैन अपनी बेटी का स्वयंवर कर रहे हो और इसीलिए सारे मर्दों को दिन दहाड़े उठा के यहाँ पे लाया गया था। तब इस सिचुएशन को समझते हुए शासन और नैन एक साथ किया था कि ये तो मैरिज कॉन्टेस्ट है। वेल अब मुझे लग रहा है कि सिटी में कुछ इंटरेस्टिंग जरूर है क्योंकि इनका दूल्हा चुनने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। जिस पर अभी ओल्ड मैन जो कि रियलिटी में 2 फिंगर गॉड थे, ये अब यहाँ भी मौजूद सारे लोगों से कह रहे कि आज के इस मैरिज कॉन्टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। जिस भी पर्सन को मेरी बेटी चूज करेगी उसकी हर विश पूरी की जाएगी। दहेज तो इतना दिया जाए कि एक बार सरकारी नौकरी वालों की भी फट जाए। तब नीचे से आदमी कहता है कि देखने में तो तुम कोई भिखारी लग रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे से यंग मास्टर तुम्हारी बेटी से शादी करेगा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हारे से बगैर एक मैरिज कॉन्टेस्ट को भी ऑर्गेनाइज कर सकता है। खामखा हम सबका टाइम वेस्ट कर दिया। तब शासन भी अब यही सोची कि ये कोई मामूली मैरिज कॉन्टेस्ट यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी ओल्ड मैन कहता है कि मेरी बेटी कोई मामूली लड़की नहीं है, उसके बॉडी में एक डिवाइन पैरामोडियल स्टोन है। तब इतना सुनते शासन रुक जाता है। जिस पर अब लोग भी कहने लगते हैं कि क्या डिवाइन पैरामोडियल स्टोन वही स्टोन जिसकी हेल्प से गॉड लेवल के पावर्स को भी कल्टीवेट किया जा सकता है। तब ये ओल्ड मैन कहता है कि बिल्कुल मेरी बेटी के पास सच में एक डिवाइन पैरामोडियल स्टोन है, जिसके साथ भी उसकी शादी होगी वो उसके साथ अपने पावर्स को शेयर करेगी। जिससे सुनते ये लड़का माफी मांगते हुए कहता है सॉरी सीने मैंने आपसे बदतमीजी की, चलिए अब जल्दी से इस मैरिज कॉन्टेस्ट को स्टार्ट कीजिए। तब ये ओल्ड मैन कहता है ठीक है इस कॉन्टेस्ट को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को रूल समझा देता हूँ। इस मैरिज कॉन्टेस्ट में टोटल 2 टाइप के टेस्ट होंगे। पहले टेस्ट में कंटेस्टेंट को मुझे डिफीट करना होगा तभी वो दूसरे टेस्ट के लिए क्वालिफाई होगा, और दूसरे टेस्ट में क्वालिफाई होने के बाद आगे क्या करना ये खुद मेरी बेटी बताएंगे। जिस पर अब इस पर्सन की बेटी जो कि रियलिटी में गॉडेस क्वींचन थी, ये अब सारे लोगों से कह रही सेकंड टेस्ट में आप सभी को मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर जवाब 50% भी सही हुआ तो फिर आप पास हो जाएंगे। तब इतना सुनते ही लोग बहुत ही जल्दबाजी में रेडी होते हुए कह रहे कि हम लोग तैयार हैं, प्लीज पहला चांस हमें दीजिए। मगर ये ओल्ड मैन अब शासन की ओर देखते हुए कह रहे कि लड़के तुम। तब शासन बहुत ही शौक होते हुए कह रहा है कि क्या मैं। जिस पर अब ये ओल्ड मैन कह रहा है कि अगर ब्रदर शासन की कोई प्रॉब्लम ना हो तो पहले मैं उन्हीं को बुलाना चाहूंगा। तब शासन अब अपना नाम सुन के बहुत ही शौक होते हुए कह रहा है कि क्या आप मुझे बुला रहे हैं। जिस पर ये ओल्ड मैन कह रहा है बिल्कुल मैं पहला मौका तुम्हें देना चाहूंगा। तब शासन अब हंसते हुए कह रहा है थैंक यू सो मच सीनियर, आपने मुझे इस लायक समझा, मगर अफसोस मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। जिसे सुनते ही ओल्ड मैन बहुत ही गुस्से में यहाँ पे अपने ऑरा को अपेयर कर लेते हैं। तब देखते ही देखते यहाँ पे चारों तरफ इनकी एनर्जी फैलने लगती है और फिर अचानक से यहाँ का पूरा माहौल ही बदल जाता है। तब गॉडेस क्वींचन कह रही प्लीज शासन यहाँ पे आओ। जिस पर अब शासन ये सब देखे कुछ समझ ही रहा होता है। तभी ब्लैकी अब शासन के आगे आते हुए अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और फिर शासन से कहता है कि लगता है अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी देखा वो सब धोखा था, इन्होंने जानबूझकर हमारे लिए ट्रैप बिछाया था। तब शासन कहता है ब्लैकी पीछे हटो, इनसे कैसे डील करना ये मैं देखता हूँ। जिस पर अब 2 फिंगर गॉड गाय कहता है कि बच्चे आ जाओ, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तब शासन भी अब यस कहते सीधे इनके सामने आ जाता है। जिस पर गॉड गाय पलक झपकते सीधे शासन के पास पहुंच
पहुंच जाते हैं और फिर अपने वन फिंगर अटैक को साशिन के ऊपर करते हुए इसके हार्ट को लॉक करने की कोशिश करने लगते हैं, जिसे करने में 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता। तब इस अटैक की वजह से साशिन अब बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ा हो जाता है, जिस पर अब टू फिंगर गॉड गाय क्वीन से कहता है कि ये लड़का तो उतना भी कुछ खास नहीं है, मेरे मामूली अटैक को भी हैंडल नहीं कर पाया। तब क्वीन चेंग कहती है कि पीछे देखो, जिस पर अब इधर साशिन को देखते हैं जिसे कुछ भी नहीं हुआ था। ये भी अपने ऑरा को पैर करता हुआ सीधे इनकी ओर बढ़ जाता है और बढ़ते हुए कहता है कि सावधान सीनियर, अब मेरी बारी है। जिस पर इतना कहते हैं साशिन इन्हें अपना पंच मार देता है, मगर गॉड गाय भी अपने एक ही फिंगर से इसके पंच को डॉज कर लेते हैं। तब साशिन इनके ऊपर अपने किक से अटैक करता है, लेकिन इससे भी गॉड गाय को कोई फर्क नहीं पड़ता। तब साशिन भी फॉर्म में आते हुए अपने रेस को बढ़ा लेता है, जिसे देखते गॉड गाय भी अब साशिन की ओर अपने समूनिक पंच को करते हुए क्या देखिए अब मामला सीरियस है। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।